Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about acylglycerols or triglycerides. So first of all, what are acylglycerols? Acylglycerols are the esters of fatty acid with the glycerol, which is a trihydric alcohol. Acylglycerols are the esters of fatty acid with the trihydric alcohol glycerol. In the glycerides, acylglycerol, fatty acids are linked to glycerol by an ester bond due to the reaction between the hydroxyl group of glycerol and carboxyl group of the fatty acids. आप देख सकते हैं, this is glycerol having 3 carbon, carbon 1, carbon 2, carbon 3. All the 3 carbon has the hydroxyl group and then valency पूरी की गई है हाइड्रोजन लगाकर, और here it is fatty acid. Alkyl group R और C double bond O OH carboxyl group. जब असाइलग्लिसरॉल बनते हैं तो फैटी एसिड्स जो हैं वो एस्टर बॉन्ड के जरिए ग्लिसरॉल के साथ जुड़ जाते हैं. ये एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है? रिएक्शन होता है बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड. इस रिएक्शन के दौरान कार्बोक्सिल ग्रुप की हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अल्कोहल की हाइड्रोजन इस्तेमाल होकर वाटर बन जाती है, और जो ग्लिसरॉल की कार्बन होती है वो एस्टर लिंकेज के जरिए असाइल ग्रुप जो होता है फैटी एसिड का उसके साथ अटैच हो जाता है. जैसे आपको ये दिखाया गया है CH2O ये वाला, और क्योंकि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया, वाटर बन गया, तो C डबल बॉन्ड OR. तो यूं हमने ये बात की कि फैटी एसिड लिंक्ड विद द ग्लिसरॉल by ester linkage, by ester bond, or this ester bond is formed due to the reaction between the hydroxyl group of glycerol and carboxyl group of the fatty acid. इस रिएक्शन के दौरान असाइल ग्लिसरॉल में हो सकता है कि सिर्फ एक कार्बन एस्टर लिंकेज बनाए विद फैटी एसिड के साथ. अगर सिर्फ एक कार्बन फैटी एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बनाती है तो इसको मोनो असाइल ग्लिसरॉल कहेंगे, और अगर एक और कार्बन ग्लिसरॉल की फैटी एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बनाती है तो इसको डाई असाइल ग्लिसरॉल कहेंगे, और अगर तीनों की तीनों कार्बन ग्लिसरॉल की तीनों कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बनाते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड कहलाएगी. और ये मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर ट्राइग्लिसराइड का दिखाया जिसमें एक ग्लिसरॉल को 3 फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करके एस्टर लिंकेज के जरिए जोड़ा है. तो इन द ग्लिसराइड फैटी एसिड्स आर लिंक्ड टू द ग्लिसरॉल by an ester bond due to the reaction between hydroxyl group of glycerol and the carboxyl group of the fatty acids. जैसे मैंने बताया कि 1, 2 or all the 3 of the hydroxyl group of glycerol can be esterified to give rise to mono, di and triglyceride respectively. कि अगर ग्लिसरॉल की एक कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड के साथ एस्टरिफाइड करता है, एस्टरिफिकेशन करता है, एस्टर लिंकेज बनाता है, तो इसको मोनो असाइल ग्लिसरॉल कहेंगे. अगर ग्लिसरॉल के 2 कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो फैटी एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बनाते हैं तो डाई असाइल ग्लिसरॉल होगा, और अगर तीनों के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लिसरॉल के फैटी एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बनाएंगे तो इसे कहेंगे ट्राई असाइल ग्लिसरॉल. आमतौर पर मोनो एंड डाई ग्लिसरॉल जो है दे आर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स. लिपिड के मेटाबॉलिज्म में ये इंटरमीडिएट के तौर पे बनते हैं, लेकिन ज्यादातर जो नेचुरल लिपिड्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू identity and position of the 3 fatty acids esterified to glycerol, triglyceride can be classified as. There are 2 types of triglyceride on the basis of
identity and position of the fatty acid which are esterified to glycerols. तो अभी तक जो हमने सबसे पहली बात पढ़ी कि व्हाट आर असाइल ग्लिसरॉल? असाइल ग्लिसरॉल आर द एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड्स. फिर हमने ये बात कही कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ असाइल ग्लिसरॉल. मोनो असाइल ग्लिसरॉल, when only one hydroxyl group of the glycerol form ester bond with the one fatty acid, then this is monoacyl glycerol. Number two, diacyl glycerol. If two hydroxyl group of the glycerol form ester bond with the two fatty acid, then this is diacyl glycerol. And if all the three hydroxyl group of the glycerol form ester bond with the fatty acid, then this is triacyl glycerol. और नेचर में ज्यादातर जो है वो ट्राई असाइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड होते हैं, इनको न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है. तो जो ट्राइग्लिसराइड हैं उनकी आगे टाइप्स होंगी ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड पोजीशन ऑफ द थ्री फैटी एसिड अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल. सिंपल ट्राइग्लिसराइड नंबर 1 और नंबर 2 है मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड. हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल ट्राइग्लिसराइड की. सिंपल ट्राइग्लिसराइड कंटेन सिंगल काइंड ऑफ फैटी एसिड इन ऑल द थ्री पोजीशन. अगर ग्लिसरॉल की तीनों के तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही किस्म के फैटी एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बनाते हैं तो सिंपल ट्राइग्लिसराइड होगा. कार्बन नंबर 1 के साथ भी वही फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 2 के साथ भी वही फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 3 के साथ भी वही फैटी एसिड है, तो ये सिंपल ट्राइग्लिसराइड कहलाएंगे. तो सिंपल ट्राइग्लिसराइड कंटेन ओनली अ सिंगल काइंड ऑफ फैटी एसिड इन ऑल द थ्री पोजीशन ऑफ द असाइल और ऑफ द ग्लिसरॉल. मिसाल के तौर पर ट्राइस्टेरन. ट्राइस्टेरन में ग्लिसरॉल की तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप जो हैं वो स्टेरिक एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बनाते हैं. ट्राइपामेटिन. ट्राइपामेटिन में ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन, तीनों के तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप पामेटिक एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बनाते हैं. और ट्राइओलियन में ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप ओलियक एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बनाते हैं. आप ये ट्राइपामेटिन देख सकते हैं. मैंने ये ग्लिसरॉल बनाया है CH2OH CHOH CH2OH. जैसे आपको पता है कि ये एक 3 कार्बन अल्कोहल है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप और फिर वैलेंसी पूरी की हाइड्रोजन लगाकर. और पामेटिक एसिड जो कि 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड 16 कार्बन वाला. ये कार्बन नंबर 1 कार्बोक्सो ग्रुप वाली C डबल बॉन्ड OOH और फिर CH2 14 टाइम्स, यानी 14 कार्बन ऐसे हैं जिनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और फिर एक कार्बन जो है वो लास्ट वाला जिसके साथ 3 कार्बन अटैच हों. तो ये 16 कार्बन फैटी एसिड पामेटिक एसिड है. तो पामेटिक एसिड की जो कार्बोक्सो ग्रुप का हाइड्रोक्सो ग्रुप है वो ग्लिसरॉल की हाइड्रोक्सो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है और ये CH2O C डबल बॉन्ड O डायरेक्ट उसके साथ जुड़ जाएगा, यूं एस्टर लिंकेज बन जाएगी. और इसकी इसी तरीके से कार्बन नंबर 2 ग्लिसरॉल की वो भी पामेटिक एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बना रही है और कार्बन नंबर 3 भी पामेटिक एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बना रही है. और यूं हमारे पास कार्बन नंबर 1 ग्लिसरॉल की उसके साथ भी पामेटिक एसिड एस्टर बॉन्ड बना रहा है, कार्बन नंबर 2 के साथ भी एस्टर बॉन्ड बना रहा है पामेटिक एसिड, और कार्बन नंबर 3 जो है वो भी पामेटिक एसिड के साथ एस्टर लिंकेज बना रहा है. तो ये ट्राइपामेटिन हुआ. दिस इज अ सिंपल ट्राइग्लिसराइड जिसमें कार्बन ग्लिसरॉल की तीनों कार्बन के साथ पामेटिक एसिड एस्टर बॉन्ड बना रहा है. इसी तरीके से ट्राइस्टेरन डायरेक्टली दिखाया, अब रिएक्शन ही करवाया मैंने. इसमें ये दिस पार्ट कम्स फ्रॉम ग्लिसरॉल, ये CH2O CHO CH2O, ये जो इतना हिस्सा है ये वाला ये ग्लिसरॉल से आया है और ग्लिसरॉल की हाइड्रोजन ने ये फैटी एसिड के हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्शन करके वाटर बना दिया जो दिखाया नहीं गया. और यहाँ ये स्टेरिक एसिड है, 18 कार्बन
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो तीनों ग्लिसरॉल की तीनों कार्बन के साथ जो है वो स्टेरिक एसिड एस्टर बॉन्ड बना रहा है। यहां पर भी स्टेरिक एसिड कार्बन नंबर 2 के साथ भी स्टेरिक एसिड और कार्बन नंबर 3 के साथ भी स्टेरिक एसिड। ये किस तरह से रिएक्शन हुआ है ये हम 2 दफा पढ़ चुके हैं। एक तो मैंने आपको जनरल स्ट्रक्चर में बताया कि किस तरह से रिएक्शन हुआ, यानी जो फैटी एसिड या स्टेरिक एसिड का जो कार्बोक्सो ग्रुप का हाइड्रोक्सो ग्रुप है वो ग्लिसरॉल की हाइड्रोक्सो ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें ग्लिसरॉल की हाइड्रोक्सो ग्रुप की हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है और कार्बोक्सो ग्रुप की हाइड्रोक्सो ग्रुप इस्तेमाल होता है और वाटर बनता है, और फिर दोनों कार्बन ये कार्बन जो है वो असाइल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड यानी कार्बोनाइल कार्बन ऑफ फैटी एसिड के साथ एस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ जाती है। तो ये ट्राइस्टेरन आपके सामने दिखाया, आपने खुद बना के देखना, आपको बनाने के लिए आ सकता है। इसी तरीके से ट्राइओलियन, ट्राइओलियन में ग्लिसरॉल के साथ 3 ओलिक एसिड एस्टर लिंकेज बना रहे हैं। ये ओलिक एसिड है, आपको पता है ये कार्बोक्सो ग्रुप ओलिक एसिड का कार्बन नंबर 1 और फिर कार्बन विद 2 हाइड्रोजन 7 टाइम्स और फिर कार्बन विद 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन नंबर 9 और 10 है जिसके दरमियान डबल बॉन्ड है, और फिर अगेन कार्बन विद 2 हाइड्रोजन 7 टाइम और आखिरी कार्बन जो है वो 18 कार्बन वाली जिसमें 3 कार्बन है। तो ये ओलिक एसिड ने एस्टर बॉन्ड बनाया ग्लिसरॉल के साथ, उसकी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 तीनों के साथ ओलिक एसिड ने एस्टर लिंकेज बनाई है। ये आपने सिर्फ देखना ही नहीं है, अपने हाथ से इनको बनाकर देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से बना हुआ है। तो ये थे सिंपल ट्राइग्लिसराइड जिसमें हमने ट्राइपामेटिक एसिड, ट्राइस्टेरिक एसिड और ट्राइस्टेरन, ट्राइपामेटिन और ट्राइओलियन की एग्जांपल पढ़ी। इसी तरीके से मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं दे कंटेन 2 और मोर काइंड ऑफ फैटी एसिड्स। अगर ग्लिसरॉल की कार्बन नंबर 1 के साथ कोई और फैटी एसिड है, कार्बन नंबर 2 के साथ कोई और है, कार्बन नंबर 3 के साथ कोई और फैटी एसिड अटैच है, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। जैसा कि मैंने यहां एग्जांपल दी है 1 स्टेरो 2 ओलियो एंड 3 पामेटिन। 1 स्टेरो का मतलब यह है कि कार्बन नंबर 1 के साथ स्टेरिक एसिड जो है वो स्टेरिक एसिड जो 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो एस्टर लिंकेज बना रहा है। कार्बन नंबर 2 के साथ ओलिक एसिड जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो एस्टर लिंकेज बना रहा है, और कार्बन नंबर 3 के साथ 16 कार्बन वाला पामेटिक एसिड एस्टर लिंकेज बना रहा है। तो दिस इज 1 स्टेरो 2 ओलियो एंड 3 पामेटिक। तो जैसे हमने पढ़ा कि अगर 2 या 2 से ज्यादा किस्म के फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ एस्टर लिंकेज बनाएं तो ये मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। तो ये हमने ट्राइग्लिसराइड का या असाइल ग्लिसरॉल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो याद रखना है कि असाइल ग्लिसरॉल जो है दे आर द एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड, और फिर मैंने ये भी बताया कि इन असाइल ग्लिसरॉल फैटी एसिड आर लिंक्ड विद द ग्लिसरॉल बाय एस्टर बॉन्ड। और एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है? ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोक्सो ग्रुप द ग्लिसरॉल एंड कार्बोक्सो ग्रुप ऑफ द फैटी एसिड। और इस रिएक्शन के दौरान कंडेंसेशन होती है, वाटर बनता है, और वाटर बनने के दौरान हाइड्रोजन जो है इट कम्स फ्रॉम अल्कोहल एंड हाइड्रोक्सो ग्रुप कम्स फ्रॉम द फैटी एसिड। इफ फिर हमने पढ़ा कि असाइल ग्लिसरॉल 3 किस्म के होते हैं, मोनो असाइल ग्लिसरॉल, डाई असाइल ग्लिसरॉल एंड ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। मोनो असाइल ग्लिसरॉल में 1 फैटी एसिड फॉर्म एस्टर बॉन्ड विद ग्लिसरॉल, और डाई असाइल ग्लिसरॉल में 2 फैटी एसिड फॉर्म एस्टर बॉन्ड विद ग्लिसरॉल, और ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में ऑल द 3 हाइड्रोक्सो ग्रुप ऑफ द ग्लिसरॉल फॉर्म एस्टर बॉन्ड विद 3 फैटी एसिड्स। इस नेचर में जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर जो है वो ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं। और ट्राइग्लिसराइड आगे 2 किस्म के हैं। तो ट्राइग्लिसराइड सिंपल ट्राइग्लिसराइड होंगे, और सिंपल ट्राइग्लिसराइड में जो तीनों के तीनों फैटी एसिड्स होंगे वो सेम काइंड के होंगे, जबकि जो मिक्स ट्राइग्लिसरॉल होंगे या मिक्स ट्राइग्लिसराइड होंगे उसमें 3 मुख्तलिफ फैटी एसिड या 2 मुख्तलिफ फैटी एसिड जो है वो ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बॉन्ड बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।